दिखाया गया था कि कैसे एक -40% वाला बच्चा जो है वो जातिगत आरक्षण के तौर पे उसमें डॉक्टर की सीट, उसके खिलाफ आजकल इतने लामबद्ध हो गए लोग कि उन जो स्कूल का टीचर था उसके खिलाफ और बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो हमने कल एक आपात बैठक, वर्चुअल बैठक अपनी पूरे राजपूत महासभा के एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसकी वर्चुअल बैठक की थी। उसमें निर्णय लिया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक पत्रकार वार्ता करके उसके बारे में लोग सबको बताया जाए और शेयर किया जाए। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे छोटे से नोटिस पे, हालांकि मैंने सुबह ही एक मैसेज डाला था, उस पर आप यहाँ पहुँचे, तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हमारे साथ हैं अनिल ठाकुर जी, युवा विंग के प्रधान हैं प्रदेश के, राजपूत महासभा के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं भूपेश चंदेल जी, और साथ में हैं जयंत टंडन जी। तो भाई अनिल ठाकुर जी आज का ब्रीफ करेंगे। अब हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने एक नाटिका को तैयार किया और उसको वहाँ पे मंचन किया गया। उसमें सिर्फ ये दिखाया गया कि जैसे 95% लेने वाला जो बच्चा है वो रह जाता है और 55% या 45% लेने वाला है, -40% का जो नया अधिनियम जब पेश हुआ है तो अभी उसमें माइनस वाला भी वहाँ पे जो है एडमिट हो जाता है वहाँ। तो उसी मंचन को लेके उन्होंने वहाँ पे जो है उस नाटिका को पेश किया, जिसको लेके हमारे जो दूसरी सभाएं थी, जो अनुसूचित जाति के लोगों की सभाएं जो हैं, उन्होंने वहाँ पे जो था ज्ञापन सौंपा डीसी को कि इनके खिलाफ जो है एट्रोसिटी के तहत जो है वो केस दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, और अध्यापक जो जिन्होंने इसका मंचन करवाया, जिन्होंने इसकी तैयारी करवाई, उनको भी जो है बर्खास्त किया जाए। तो मैं आपको इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी उसमें उन्होंने अनुचित नहीं किया है। जो सरकारें दे रही है, जो सरकारें परोस रही हैं, जो सरकारों ने अपनी व्यवस्था बना रखी है कि -40% वाले जो लोग हैं वो जो 95% वाले जो लोग हैं उनको बैठ करके उनके ऊपर बैठते हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत जो उनकी भावनाएं हैं, बच्चों की जो भावनाएं हैं, जो बच्चों का यहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है, जो हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो स्कॉलर बच्चे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। कहते तो है कि -40% वाले जो हैं बच्चे उनको आप डॉक्टर बनाएंगे। मेरे को ये समझ नहीं आता कि -40% वालों को डॉक्टर बना के आप उनसे इलाज क्या करवाओगे, MD बनाओगे, सर्जन बनाओगे, उनसे आपने हार्ट का ऑपरेशन करवाओगे या किसी और चीज़ का करवाओगे, कैसे करवाओगे आप? तो ये मंचन वहाँ पे किया गया है, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई जाति सूचक शब्द कहा गया किसी भी द्वारा, ना अध्यापक के द्वारा ना बच्चों के द्वारा कोई ऐसा कुछ कहा गया है वहाँ पे। फिर भी उनके ऊपर जैसे उन्होंने कहा है कि उन पे कार्रवाई करी जाएगी, तो मैं आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ सभी को, वहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या कोई और भी हैं, चाहे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश है, कि इसमें संज्ञान लेने से, कोई भी उनके प्रति कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लें कि हम भी इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। राजपूत महासभा और सामान्य वर्ग जितने भी हैं और हमारे जितने भी जो भी हमारे और है, जैसे खत्री सभा है, महाजन सभा है, सभी सभाएं हमारे साथ खड़ी हैं और हम उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, अध्यापकों के साथ भी और बच्चों के साथ भी हम खड़े हैं। उसमें कोई भी ऐसी अनुचित कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कही गई है जो किसी को ठेस पहुँचाए। हाँ, अगर किसी को अपनी ऐसे ही अगर राजनीति के तौर पे अगर किसी को देखना है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन की तैयारियों को लेके अगर इस चीज़ को मुद्दा बनाना है, तो ये गलत बात है। हम नहीं चाहते कि इसको लेके कोई भी ऐसी चीज़ हो और हम जो है सड़कों पे आए या हमें लामबंद होना पड़े और हमें सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ कुछ करना पड़े। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए सब प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, हमारा इसमें कोई भी ये नहीं है। हम तो अपने समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर हमारे उनके साथ, अध्यापकों के साथ या बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं।